बस नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। चलिए सर, नमस्कार एक बार पुनः आप लोगों का। आइए हम लोग इस टॉपिक में बात करते हैं। मैं प्रताप मल्टी एकेडमी में आपका स्वागत कर रहा हूं फिर से, और एक बेसिक टॉपिक पे बात करते हैं। और वो टॉपिक क्या है, पहला सा टॉपिक है, इसको हमें समझना जरूरी है। हमेशा क्वेश्चंस ये आते हैं, व्हाई डज द स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट। मतलब जो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का जो अस्तित्व है वह क्यों, उसका क्या, क्यों ये चीजें लाया गया। एक क्वेश्चन है कि आज इसकी जरूरत क्यों है, स्टॉक मार्केट की जरूरत क्यों है। थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या जरूरत पड़ी इसको मार्केट में लाने की, कहीं कुछ आपको इसके बारे में समझ है? इसका ये रहता है, कम से कम जो घर पे बैठा आदमी अगर इसका जानकारी रखेगा कम से कम अपने परिवार को। नहीं, ये तो आदमी जो काम कर रहा है उसकी आप बात कर रहे हैं। मतलब ये क्यों लाया गया, कहीं से आपके दिमाग में धारणा है कि यार ये शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट क्या जरूरत थी, क्यों लाया गया। जैसे अभी मैंने बोला ना कि एक डिबेट अभी हो रही थी कि जिसमें पूछा गया कि भाई ईश्वर की जरूरत क्यों है। जब ये पहला तो क्वेश्चन था कि ईश्वर है कि नहीं है, अगर है तो इसकी जरूरत, इसके अस्तित्व को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और कैसे इसको हम नकार सकते हैं। भाई जो आस्तिक लोग हैं वो ईश्वर के अस्तित्व को एक्सेप्ट करते हैं, जो नास्तिक व्यक्ति है वो कहता है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं। अगर जो अपने अपने तरीके से दोनों व्यक्ति तर्क देते हैं कि भाई जो गॉड, ईश्वर या अल्लाह में बिलीव कर रहा है वो अपने तर्क दे रहा है, और जो नहीं बिलीव कर रहा है वो अपने तर्क दे रहा है। दोनों व्यक्ति अपने अपने जगह सही है, कहीं ना कहीं दोनों व्यक्ति अपने अपने जगह सही हैं। हर व्यक्ति अपने लॉजिक, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उस चीज को अनुभूत किया होगा, एक अनुभव किया होगा। भाई अगर कोई व्यक्ति मान रहा है तो उसने अपनी अनुभूति दिखाई होगी, और जो नहीं मान रहा है उसके भी अपने लॉजिक तर्क हैं। तो अब जो यहां पर भी वही सर कि जो स्टॉक मार्केट का अस्तित्व को हम अगर बात करें कि इसका अस्तित्व हमारे लिए क्या जरूरी है, ये क्यों मार्केट में लाया गया, सबसे बड़ी बात है। तो ये हमें इस प्रश्न को समझना कि भैया कि स्टॉक मार्केट की जरूरत क्यों पड़ी, इसका अस्तित्व क्यों लाया गया, क्या कारण था। तो हमें इसको जानने के लिए सर हम आते हैं आपको बोर्ड पे। मैं अगर बेसिक अगर बात करूं कि जो स्टॉक मार्केट की जरूरत क्यों पड़ी। अब अगर सर अगर मैं बात करूं कि अगर मैं शेयर मार्केट की अगर बात करूं आपसे, अब देखिए अगर मुझे मान के चलिए, अगर सर मान लीजिए आप अगर कोई व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो व्यवसाय में सबसे पहले क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। मुझे पूंजी के, कोई भी व्यवसाय सर पूंजी के बगैर तो हो नहीं सकता है, कैपिटल चाहिए। बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। अब अगर आप मान लीजिए आपको कोई भी व्यवसाय करना है या हमें कोई व्यवसाय करना है, हमें कैपिटल जुटानी, हमको कैपिटल जुटाना है। तो अब मुझे कैपिटल जुटाने के लिए, पूंजी जुटाने के लिए सबसे पहले हम कहां जाते हैं, हमारे पास, हम सेल्फ के पास जो हमारे पास है, हमारे पास जो स्वयं के पास जो भी पूंजी है वो हम अपना पैसा लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें और एक्स्ट्रा पूंजी की जरूरत पड़ती है, तो अब हम, भाई अब हम कहां जाएंगे, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम अपने व्यवसाय को और लंबा ले जा करके जा सके। तो हम अब, और दूसरा पास हमारे पास क्या, दूसरा और साधन क्या हो सकता है? सबसे पहला है कि हम अपने फैमिली के पास जाते हैं, यही ना, हम अपने
भाई परिवार का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति होता है परिवार के या हमारे जो लोग होते हैं, हम उनसे कुछ पैसे मांगते हैं और वहां पे क्या होता है कि परिवार से पैसे अगर मिल गए तो एक मजेदार चीज ये हो जाती है कि भाई अगर कुछ दिन के लिए हमको दे दिया, हमने अपना काम किया, हमने उनको अपने धंधे से फिर उनका पैसा हमने वापस कर दिया। तो वहां क्या हुआ कि पैसा हमको वापस करना पड़ा, कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं रहा, और हमने आपसे लिया 10 लाख रुपया ले लिया, हमने फिर आपको 10 लाख रुपया वापस कर दिया परिवार में। भाई और परिवार के लोग सहयोग इसलिए कर देते हैं कि चलो ये गौरव कर जाएगा, हो सकता है कि ये कभी हमारे जरूरत पर काम भी आ जाएगा। तो आप परिवार के पास जाते हैं, अगर वहां से काम नहीं बनता है और हमें जरूरत पड़ती है तो हम कहाँ जाते हैं? हाँ, हम अपने रिलेटिव के पास जाते हैं। भाई हम अपने रिलेटिव के पास जाते हैं, रिश्तेदार, भाई कोई ना कहीं हमारा कोई रिश्तेदार जो है सहयोग कर देगा। और भी रिश्तेदार के पास जब जाते हैं हम हैं, या हम फ्रेंड्स के पास भी जा सकते हैं सर, हैं? हम अपने क्या कर सकते हैं, हम अपने किसी दोस्त के पास जाएंगे, भाई यहां से पैसा हम लेंगे। अब रिश्तेदार के पास पैसा या दोस्त के पास जब पैसा लेने आप जाते हैं तो कभी कभी ये क्या करेंगे कि भाई ये लोग पैसा देते हैं तो हो सकता है कि ये किसी कंडीशन पे पैसा दें आपको, कि भाई आपको मैं पैसा दे रहा हूं, आप मुझे इतने दिन में मुझे भी आप कुछ कमा करके आप देंगे। तो भाई अब अगर आपको लगता है कि लेना चाहिए तो आप उनसे आपने लिया और उनसे भी अपना जो है कि भाई ठीक हम कमा करके आपको वापस कर देंगे, आपका पूंजी, आपका कुछ हम इंटरेस्ट भी आपको दे देंगे। अब यहां भी जब आपका काम नहीं बनता है, मान के चलिए कि इससे भी काम नहीं चलता है, क्योंकि अगर आपको पूंजी बड़ा रखना है, अच्छा यहां पे कितना मिलेगा पैसा, कोई 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक आपका हो सकता है सहयोग कर देगा, वो भी करेगा तो वो भी जरूरत पड़ेगी तुरंत आपको परेशान, अगर कोई हथपेर दिया है तुरंत आपको परेशान कर, भाई मुझे चाहिए, कोई कंडीशन पर दिया है तो जैसे होता है आप कुछ करें या ना करें उनको चाहिए, वो जो है उनको चाहिए, तो वो भी चीजें होती, कभी कभी समस्याएं भी बदल जाती हैं। तो अब लेकिन इसके अलावा फिर हम और क्या करते हैं, और हम कहा जा सकते हैं सर? भाई इसके अलावा हमारे पास सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है कौन सा? बैंक। आप वहां से आप ब्याज पे ऋण आप लेते हैं, डेट लेते हैं, कर्ज लेते हैं, और बैंक से आपको जो भी परसेंटेज डिसाइड है वो उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको पैसा रिटर्न करना होता है। अब बैंक जब आपको पैसा देता है सर, तो बैंक के पास भी पैसा देने के लिए आपकी क्या होती है, एक लिमिट होती है। और वो जब बैंक वाला पैसा देगा तो जिस चीज पे आप पैसा उठा रहे हैं तो सबसे पहले आपकी हैसियत देखेगा वो, कि आपकी औकात क्या है, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और इसके बावजूद भी जब आपकी जो भी हैसियत निकल करके आएगी, वैल्यूज आपके व्यवसाय और आपकी वैल्यू और आपके बिजनेस की जो औकात निकल करके आएगी, जो हैसियत निकल करके आएगी, वैल्यू निकल करके आएगी, उस वैल्यू का एक लिमिट दायरा होगा, उसका मैक्सिमम 50% ही आपको वह पैसा देगा। मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी, आपके जो बिजनेस डाल रखा, उसकी जो उसका जो व्यवसाय है मान लीजिए 1 करोड़ का है, तो वो 50 लाख मैक्सिमम वो देगा सर, इससे ज्यादा वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको भी डर है कि कल को अगर इनका व्यवसाय बैठ गया तो लेकर के कहां जाएंगे, हम इनसे वसूलेंगे कैसे। तो कोई भी व्यक्ति जब आपको पैसा देता है तो सबसे पहले वसूलता है ये चीजें। अब और ये सारे जो चीजें हैं सर, अगर मैं सारे अगर की बात करूं, मैं व्यवसाय में अगर लाने के लिए, तो इसकी भी क्या है, एक लिमिट है। आप एक लिमिट दायरे में, बैंक भी अगर आपको सबसे बेस्ट तो सर बैंक का लोन है, सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे और बिना झिझक अगर आप दे सकते हैं तो इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको जरूरत है
तो उतना नहीं मिल पाएगा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। इतना कंडीशन मान के चलिए। तो यहीं से जब ये हुआ कि नहीं, व्यवसाय को और मुझे बड़ा करना है, मुझे व्यवसाय को और बड़ा करना है। मान लीजिए हमने एक दुकान डाला, हमारी दुकान ठीक ठाक चली, हमने दूसरी दुकान डाला, तीसरी दुकान डाला, हमने चौथी दुकान डाला, हमको ग्रो करने चलना है। तो यही पे जो कॉन्सेप्ट निकल करके आया सर कि नहीं भाई, अब यहां पे आते हैं हम कि भाई हम सीधे कहते हैं कि आइए यार मैं आपको क्या बना दूं, हिस्सेदार बना दूं। क्या बना दूं? और यही जो कॉन्सेप्ट निकल करके आया सर, शेयर। क्या निकल कर आया? शेयर निकल करके आया कि अब आपको मैं अपने कंपनी में हिस्सेदार ही बना दे रहा हूं। आइए हम जो कंपनी है उसमें आप जो है हिस्सेदार बन जाइए। अब क्या है, अब मजे की बात सर यही देखिए है, शेयर मार्केट कितना सोच समझ करके बनाया गया होगा। और लोगों को आज चाहे दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सारे लोग आज मान लीजिए एक कोई कंपनी है, मान लीजिए रिलायंस है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन मैं उदाहरण, या टाटा को ले लीजिए। अब ये कंपनियां हैं और इस कंपनियों ने, ये मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक, और इस कंपनी ने कहा कि भाई मेरी कंपनी है और मैं काम कर रहा हूं, और आइए ऐसा करते हैं कि आप भी पैसा लगा दो, मैं भी पैसा लगा दूं, कंपनी ग्रोथ करेगी, उसके हिसाब से हम लोग बांट लेंगे, पैसा ले लेंगे जब चाहेंगे। है कि नहीं? तो अब इसे मान के चलिए कि प्रत्येक ये बिंदु, ये क्या हो गए, ये शेयर हो गए। क्या हो गए? ये सारे शेयर हो गए सर, ये सारे। अब उसको एक कंपनी का एक यूनिट बना दिया, ठीक है ना, ये पूरा होलसेल, और उसको यूनिट में डिवाइड कर दिया। अब मान लीजिए ये कोई कंपनी होती, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 8 40, मान लीजिए हमने इसको 40 यूनिट में डिवाइड कर दिया, और हमने बोला कि भाई आप क्या करिए कि आइए एक यूनिट का दाम मैंने मान लीजिए 1 लाख रुपया रख दिया, या मैंने रख दिया एक यूनिट मैंने रखा, एक यूनिट का दाम मान लीजिए मैंने 1000 रख दिया सर, कि 1000 रुपया में तो 40 यूनिट है, 40,000 रुपया हो गया। अब आइए कि अब जिसके पास जो भी है, अब आइए जो एक यूनिट खरीदा, आप एक यूनिट के क्या बन गए? मालिक। शेयर क्या हो गया सर? शेयर माने ही होता है हिस्सा या मालिक, हिस्सेदारी, किसी चीज में हिस्सेदारी लेना, यही होता है शेयर का सर। शेयर मार्केट का अस्तित्व सर ऐसे ही है कि अब यहां पे क्या हुआ कि जैसे आपने हिस्सेदारी लिया, अगर मान लीजिए 1000 रुपया आपने रखा, इसका रेशियो, अगर कंपनी 50 रुपया बढ़ी, 50 रुपया इसका रेट बढ़ाया, काम किया इसने, बढ़िया काम किया, 50 रुपया बढ़ा, तो अब ये 1000 जो था अब आपका बढ़ करके कितना हो गया? 50 रुपया, 1050 हो गया। लेकिन किसी कारण से कंपनी 50 रुपया घाटे में चली गई, -50 रुपया, तो अब जो पैसा 1000 था वह 950 रुपया बचा आपका। तो शेयर मार्केट में आपने क्या देखा, शेयर मार्केट का अस्तित्व क्यों आया कि बहुत सेफ चीजें आ गई। क्या इन जो कि भैया आप मेरे कंपनी में मालिक बन जाओ और मैं ग्रोथ करूंगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, अगर मैं घाटा करूंगा तो आपका घाटा होगा। अब यहां पे क्या इनको कहीं पे जो शेयर होता है, क्या इनको आप देखेंगे कंपनी ने क्या किया, इसने नहीं कहते हैं कि भाई अगर हमें निवेश करना है तो हमें ग्रोइंग कंपनी में देना चाहिए, एक बढ़िया कंपनी में देना चाहिए जिसपे हमें विश्वास है, जिसपे हमें विश्वास है कि ये रिटर्न हमें दे सकती है, हम इसमें डाल रहे हैं तो हमारा पैसा निकल करके आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि पैसा ले और कंपनी डूब जाए, हैं? तो यही चीजें समझना। आजकल क्या है,
कि लोग नहीं कहते पैसा डालें फलाने का पैसा डूब गया, डूब सब। देखिए शेयर मार्केट में अगर किसी का पैसा डूबता नहीं, मैं अगर आप निवेश की बात करेंगे तो किसी का पैसा डूबता नहीं। हाँ, प्रॉफिट उसको लंबे समय में भले जाकर के मिले। आज आपने लगाया, लेकिन आप आज क्या है, आज आप पोस्ट ऑफिस में या बैंक में सर हम अगर 10 साल के लिए डबल करने के लिए रखें तो 10 साढ़े 10 साल में पैसा डबल होता है। 10 साढ़े 10 साल में डबल। आप वही पैसा शेयर मार्केट में 10 साल में नहीं रख करके वेट नहीं करते हैं, वहां आपको माइनस दिखेगा तैसे आप डर जाते हैं। अगर कोई दिवालिया कंपनी ना हो सर, आप किसी कंपनी में डाल दीजिए, वो आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ देती ही देती। हाँ, अपवाद हो गया कभी कोरोना जैसे कोई ऐसे कोई एक आपत्ति विपत्ति आ जाए कभी तो, या वो अलग मैटर आता है, तो वो तो एक्सीडेंट है। कभी दुनिया में किसी ने सोचा था कि कोरोना आएगा सर? कोई देश 2 साल बंद रहेगा? कभी हम लोगों ने सपने में सोचा था सर? एक इतिहास है ये बन गया कि 2 साल तक पूरी हर चीज हम लोग घर पे बिताए। अब जब दुनिया ही कोलैप्स कर जाए तो उसके लिए उसका तो कोई सर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ने कोई सिस्टम बना रखा है उसको ग्रो कराएगा वह, तो लंबे समय हो सकता है वर्तमान परिस्थिति में। अब आप समझिए, अब इसमें अब जय लोग मिल करके सर, कुछ लोग है, अब जो कंपनी बनाया है वो अपने पास मान लीजिए 50% रख लिया अपने पास, और 50% वो कहता है कि हम लोगों को भी मिलाएंगे, शेयर दे देते हैं। अब उनको अब क्या हो गया कि जो कंपनी थी सर, इसको भी पैसा भी हो गया, मिल गया, और देखेंगे इसको इंटरेस्ट भी क्या करना है, नहीं देना है, कोई लायबिलिटी नहीं है इसकी। आप कंपनी में मालिक बन रहे हैं ना, और जब कंपनी में आप हिस्सेदारी ले रहे हैं तो आप मालिक, जैसे मान लीजिए है मैं इसका मालिक हूं, अब ये मैं चलाऊं ना चलाऊं, मैं घाटे में जाऊं तुम नुकसान मेरा होगा, क्योंकि मालिक हूं इसका मैंने, वो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप हम 2 लोग मिल करके इसको चला रहे हैं तो हम 2 लोग मिल करके पैसा भी तो लगाए हैं, तो मेरा अगर घाटा हो रहा है तो आपका भी घाटा होगा, अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा तो आपका भी प्रॉफिट होगा। अब कोई व्यक्ति जब कोई एक संस्था बनाता है तो ये सोच करके कभी नहीं बनाता है कि हम इसको घाटे में करेंगे। हाँ, हो सकता है कि कोई परिस्थितियां आ जाए वो घाटे में चला जाए। यही चीजें समझना है सर हमें कि जब हम कहीं निवेश करने जाएंगे हम इसी चीज को आगे डिटेल में समझने का प्रयास करूंगा। तो ये चीजें हैं। तो शेयर मार्केट का अस्तित्व क्या हो गया, ये कहां से आया कि हमें अगर अपने बिजनेस में पैसा लगाना है तो हम अकेले दम पे बहुत पूंजी नहीं लगा सकते सर। उस पूंजी में हम अनेक लोगों को हिस्सेदार बना करके, भाई मुझे 1 करोड़ चाहिए मान लीजिए सर, अब 1 करोड़ मैं एक व्यक्ति से लूंगा शायद नहीं मिलेगा, लेकिन 1-1 हजार रुपया, अरे 1-1 लाख रुपया अगर मैं 100 लोगों से मांग लूं तो शायद मुझे मिल जाएगा। या मैं उसको और छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करके संख्या में 1000 लोगों में बांट दूं तो शायद मुझे पैसा मिल जाएगा। लेकिन 1 लोगों से 1 करोड़ लेना हो या 100 करोड़ लेना हो तो नहीं मिल पाएगा। यहां से शेयर मार्केट